हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे 1857 की क्रांति, क्योंकि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए हैं, 5 साल के पेपर कराए थे मैंने आपको, उसमें आपने देखा होगा हर पेपर में 1857 के रिवॉल्यूशन से एक क्वेश्चन जरूर है। तो आप इस वीडियो को जरूर से जरूर कर जाइएगा, ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है। इसके साथ साथ मान लो अगर आप अपकमिंग एचएसएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वीडियो आपकी उतनी ही यूजफुल रहेगी। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पिंग रहने वाली है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते और स्टार्ट कर देते आपकी क्लास को। सबसे पहला पॉइंट लिखा है 1857 की क्रांति। आपको पता है जब पूरे देश में क्रांति की ज्वाला भड़क उठी थी, तो इस क्रांति की शुरुआत आपको पता है 10 मई 1857 को इस क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है? मेरठ के यूपी से होती है। आपको पता होना चाहिए जब ये मेरठ का यूपी से जब क्रांति होती है तब हरियाणा किसका हिस्सा था? उस समय हरियाणा भी किस में आता था? यूपी में ही शामिल था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका जो हरियाणा है वो कहाँ किस में शामिल था? यूपी में शामिल था। ऐसा भी कहा जाता है कि जो 1857 की रिवॉल्यूशन है यानी कि क्रांति है, उसकी शुरुआत ये मेरठ से ना होकर कहां से होनी थी? अंबाला से होनी थी। ठीक है, तो अंबाला से क्रांति की शुरुआत होनी थी। लेकिन आपके यहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने जाकर इन अंग्रेजों को क्या दे दी? इसकी सूचना दे दी, जिससे कि क्रांति जो थी वो यहाँ से होनी एक तरीके से बंद हो गई। ठीक है, तो 60वीं पलटन ने क्या कर दी थी? बगावत कर दी। और इसके साथ साथ 5वीं पलटन ने भी क्या किया? विद्रोह किया था। 13 मई 1857 को जो क्रांति है वो कहाँ पहुंची? अंबाला कैंट पहुंची। तो आपको सारी बातें याद रखनी है। कहाँ पहुंची है क्रांति? अंबाला कैंट में पहुंची है। सबसे पहले शुरुआत कहाँ होती है? 10 मई 1857 को क्रांति कहाँ थी? यूपी में थी, मेरठ में। यहाँ से शुरुआत होती है, यहाँ से चलते चलते दिल्ली, फिर ये कहाँ आती है? अंबाला तक आती है। इन्होंने अपनी क्रांति का जो मुख्य नेता था दिल्ली में, वो किसे बनाया था? बहादुर शाह जफर सेकंड को बनाया था। ठीक है, इसके बाद विद्रोही सैनिकों का मुकाबला गुरुग्राम के कलेक्टर विलियम फोर्ड से होता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे पूछा जा सकता है कि गुरुग्राम में कौन वहां पर नेतृत्व कर रहा था? अंग्रेजों की तरफ से विद्रोह को दबाने कौन आया था? तो यहां से कौन आया? गुरुग्राम में विलियम फोर्ड आया था। ठीक है, तो फोर्ड कहां पर आया है? गुरुग्राम में। आपको पता होना चाहिए, मतलब आपको याद करने का मैं तरीका बता देती हूँ। गुरुग्राम में बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हैं, फोर्ड वगैरह जैसी गाड़ियां आम चलती रहती है। तो फोर्ड गाड़ी कहाँ होगी? गुरुग्राम में होगी। तो गुरुग्राम से क्रांति को का जो क्रांति को खत्म करने के लिए यहाँ पर कौन आया? विलियम फोर्ड आया था। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है विद्रोही सैनिकों का मुकाबला गुरुग्राम में किसने किया है? तो कलेक्टर विलियम फोर्ड से हुआ था। लेकिन यहाँ पर सैनिक इतने ज्यादा विद्रोह का रूप ले चुके थे कि जो फोर्ड था उसको यहाँ से अपनी जान को गवाकर भागना पड़ा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 17 जून 1857 को उधा नामक गांव हिसार के नवाब नूर मोहम्मद खान और अंग्रेजों में क्या होती है? झड़प हो जाती है। तो इंपॉर्टेंट है ये आपका। यहाँ पर क्या होता है? 17 जून 1857 को कहां पर इनकी विद्रोह होगा? उधा नामक गांव में। उधा नामक कहाँ का गांव है? ये हिसार का गांव है। और यहाँ के नवाब कौन थे? नूर मोहम्मद खान। ठीक है, इन दोनों में क्या होती है? आपस में झड़प हो जाती है। तो इंपॉर्टेंट है ये, अंग्रेजों के बीच में और नूर मोहम्मद खान के बीच में कहां पर झड़प होगी? उधा नामक गांव में। और ये उधा नामक गांव कहाँ का है? हिसार का है। ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे जो मैंने आपको बताए हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा में सबसे पहली जो 1857 की क्रांति है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? तो आप क्या टिक करेंगे? अंबाला से हुई है। अंबाला आपका इंपॉर्टेंट है। अंबाला से ही आपके यहाँ पर अंबाला में ही सबसे पहली बार 1886 में कांग्रेस की नींव रखी गई। और इस नींव रखने का श्रेय जो है वो लाला मुरलीधर जी को जाता है। तो ये सारा मैं पढ़ा चुकी हूँ। इसके बाद यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है SHH से याद रखेंगे। S से होगा आपका सिरसा, H से होगा आपका हांसी और फिर दूसरे H से होगा आपका हिसार। तो सिरसा, हांसी और हिसार में लाइट इन्फेंट्री ने विद्रोह किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ है, बहुत बार एग्जाम में आया है। तो SHH में किसने विद्रोह किया है? लाइट इन्फेंट्री ने विद्रोह किया था। ये कहाँ के थे? सिरसा, हांसी और हिसार में किसने विद्रोह कर दिया? लाइट इन्फेंट्री ने। इसके बाद है 17 जुलाई 1857 को कोर्टलैंड हिसार आया। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिसार में कौन था? कोर्टलैंड था। तो आपको याद रखना है हिसार में कौन है? कोर्टलैंड है। ठीक है, याद हो रहा होगा आपको। हिसार में कौन है? कोर्टलैंड है। गुरुग्राम में कौन था? फोर्ड था। SHH कहाँ है? ये इन्होंने कौन सी इन्फेंट्री थी? ये लाइट इन्फेंट्री थी। यहां तक आ गया समझ में। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। इसके बाद जयपुर का एक शासक था जिसका नाम था मेजर ईडन।
क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्रांति जो थी वो अंग्रेज जो थे उस क्रांति को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो अंग्रेजों ने अपने एक जो मजबूत सेनापति था जिसका नाम था मेजर ईडन, मेजर ईडन ने मेजर ईडन को इन्होंने भेजा। मेजर ईडन है, मेजर ईडन जयपुर का रहने वाला था मेजर ईडन, ठीक है। उसको मेवातियों से विद्रोह करने के लिए भेजा गया, पर वो भी क्या हो गया, सोहना और तावड़ू से क्या हो गया, पराजित हो गया, और पराजित होने के बाद इसको यहाँ से भागना पड़ा। तो यहाँ पर जो मेजर ईडन है वो कहाँ पर आता है, मेवात में आता है। तो मैं से मेजर, मैं से मेवात, ऐसे याद रख लेना। मैं से क्या है, मेजर है, मैं से मेवात है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, रोहतक में कौन है, हडसन है, ठीक है। तो हडसन अगर पूछेंगे तो हडसन कहाँ पर आएगा, रोहतक में आएगा। हडसन इतना ज्यादा थोड़ा पावरफुल इंसान होगा तो ये रोहतक में क्या करेगा, क्रांति का दमन कर देगा, और उसके बाद जो रोहतक का इलाका होगा उसको अपने अंडर में लेकर ये जींद रियासत को सौंप जाएगा। क्योंकि जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें कुछ ऐसी रियासतें थी जिन्होंने मतलब हमारा साथ ना देकर अंग्रेजों का साथ दिया था। तो उसमें जो जींद का राजा था यानी कि जींद रियासत थी वो किसके साथ में थी, अंग्रेजों के साथ थी। अब जब ये हडसन जो है, हडसन जब रोहतक के इलाके को जीत जाएगा तो ये किसे दे जाएगा, ये रियासत जींद के शासक को दे जाएगा। क्योंकि ये तभी इनका साथ देते थे क्योंकि इनको कोई ना कोई लालच दिया जाता था। अब यहाँ पर इनको कुछ रियासतों का लालच था, इसलिए जींद के जो राजा थे, जींद का जो शासक था, उसने लालच में आकर क्या किया, अंग्रेजों का साथ दिया। तो यहाँ पर जो जींद है, जींद रोहतक जो है, रोहतक को किस में मिला देंगे, जींद में मिला देंगे। और रोहतक में कौन आया है, हडसन आया है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है कि कहां से कौन शासक था। इसके बाद 13 मई 1857 को गुरुग्राम पर आक्रमण करने के लिए विलियम फोर्ड ने विजवासन नामक स्थान पर क्रांतिकारियों को रोकना चाहा, लेकिन वहां पर क्या रहा, वो असफल रहा। तो 13 मई मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था, 13 मई को कौन आता है गुरुग्राम पर, कौन आक्रमण करता है, फोर्ड आक्रमण करता है। और गुरुग्राम में एक स्थान है जिसका नाम है विजवासन। तो विजवासन नामक स्थान पर फोर्ड क्या करेगा, आक्रमण करेगा, और परंतु क्या हो जाएगा, वहां से पराजित होगा और उसको वहां से भागना पड़ेगा। अंबाला में 60वीं स्थल सेना में अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। जो ये 60वीं पलटन थी इसको अंग्रेजों ने अंबाला में क्रांति को शांत करने के लिए भेजा था, लेकिन जो 60वीं पलटन थी उसने क्या किया, अंग्रेजों की बात ना मानकर हमारे साथ में मिलकर इन्हीं के खिलाफ क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। तो ये पॉइंट आपको याद रख लेना है, ये क्या हो जाता है आपका, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है खरखोदा। खरखोदा नामक स्थान पर सूबेदार विरासत अली थे, उनके नेतृत्व में क्या होता है, विद्रोह होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसको आप याद कैसे करेंगे वो भी बता देती हूँ मैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, थोड़ा फास्ट ही पढ़ाऊंगी ताकि आपकी रिवीजन हो जाए, क्योंकि आपका परसों एग्जाम है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर और एक वीडियो मिलेगी आपको जिसमें मैं आपको कंप्लीट बताऊंगी आपको अपना एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन से इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना है, कैसे आप मतलब अगर आपको मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आता है, मान लो ऐसे सर्कल है, आपको क्वेश्चन नहीं आता है, आपको उसमें तुक्का लगाना है, तो आप कैसे सही तुक्का लगा सकते हैं, ठीक है। और कैसे कम टाइम में अपना जो एग्जाम है उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि 150 मार्क्स का एग्जाम होगा और उसके लिए कम टाइम होता है। इतने टाइम में आपका एग्जाम कई बार रह जाता है, तो आपको कैसे किन किन चीजों का ध्यान रखना है वो सारी वीडियो मैं बनाने वाली हूँ, कल आपको देखने को मिलेगी। तो उन वीडियोस को जरूर देख लेना, बहुत हेल्प रहेगी आपकी उनसे। इसके बाद यहाँ पर इसको आप ऐसे याद रख लेना, खरखोदा। जैसे एक आदमी था, उसने क्या किया, एक खड्डा खोदा, लेकिन फिर भी उसको क्या कर दिया, बिसार दिया। बिसारना मतलब बुरा कह दिया, ठीक है। तो आप विरासत से क्या याद रख लेंगे, बिसार दिया, ठीक है। बिसारत कह लो, विरासत कह लो, तो बिसार दिया, ठीक है। तो खर खोदा यानी कि खड्डा खोदा, फिर भी क्या किया, बिसार दिया। तो खरखोदा से शासक कौन है, विरासत अली है। इसके बाद 3 रियासतें ऐसी थी जो हमारे साथ ना होकर किनके साथ में थी, अंग्रेजों के साथ में थी। तो उनमें हमारे हरियाणा की जींद रियासत थी, इसके साथ साथ पटियाला, इसके साथ साथ ये पंजाब के इलाके हैं, और नाभा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 ऐसे इलाके थे जो किसका साथ दे रहे थे, सरेआम अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, मतलब प्रॉपर अंग्रेजों के साथ में थे ये। तो जींद, पटियाला और नाभा 3 रियासतें हैं जो हमारे समर्थक ना होकर इन्होंने किसका साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया था। अंबाला को छोड़कर शेष समस्त हरियाणा मई के अंत तक अंग्रेजों से मुक्त हो गया था। इसके बाद यहाँ के स्थानीय नेता और जनता ने मुगल सम्राट बहादुर शाह की अधीनता स्वीकार करके आदेशों के अनुसार वहां पर अपना प्रशासन चलाया। इस लाइन का मतलब यह है कि मतलब लास्ट तक आते आते यहाँ पर क्या हो गया, जैसे अंग्रेजों से सारे इलाके मुक्त हो गए, केवल आपका जो अंबाला था वही अंग्रेजों के अंडर में था। इसके अलावा दिल्ली में कौन बैठा था, बहादुर शाह बैठा था। तो सभी लोगों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया, और उसके बाद सभी ने वहां से उनकी क्या स्वीकार कर ली, अधीनता स्वीकार कर ली, और इनके आदेशों के अनुसार यहाँ पर क्या चलाया, उन्होंने अपना प्रशासन चलाया। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि कहाँ से कौन शासक था। क्योंकि जब मैंने आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस कराए थे तब मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि आपको मतलब ये जो शासक होते हैं ये आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। तो ये भी हम पढ़ लेते हैं। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं दिल्ली में। अब दिल्ली की बात करेंगे तो आप सभी को पता है दिल्ली में बहादुर शाह जफर था, सेकंड वाला, ठीक है। और उसी के समय में क्या हुई थी, क्रांति हुई थी, सभी ने उसको अपना नेता घोषित कर दिया था। गुरुग्राम की बात कर लेते हैं तो यहाँ मेवात की बात करेंगे सबसे पहले। मेवात में कौन है यहाँ पर, गुरुग्राम में तो स्थानीय लोग थे, लेकिन यहाँ क्रांति को दबाने के लिए कौन आया था, फोर्ड आया था, ठीक है। तो गुरुग्राम में कौन आएगा, फोर्ड आएगा। इसके बाद मेवात, फोर्ड के साथ साथ वहां पर जो सोहना तावड़ू ये वाले इलाके, मेवात के इलाके, वहां कौन आता है, मेजर ईडन आता है। तो ये याद रखना है, ठीक है। इसके बाद मेवात की बात करते हैं तो मेवात से जो क्रांति का नेतृत्व कर रहा था, यानी कि मेवात से जो क्रांतिकारी थे वो कौन थे, सदरुद्दीन थे, ये इसके नेता थे और इनके अंडर सेना थी, ठीक है। तो मेवात से कौन होंगे, सदरुद्दीन होंगे, आपको याद रखना है। सदरुद्दीन कहां से थे, मेवात से थे, ठीक है। तो सदरुद्दीन मेवात, ये थोड़ा मुस्लिम सा नेम है और आपको पता है मेवात में मुस्लिम ज्यादा रहते हैं, तो सदरुद्दीन कहां पर है, मेवात में है। इतना याद हो गया, मेवात से कौन है, सदरुद्दीन है। इसके बाद अहीरवाल में कौन आते हैं, अहीरवाल कह लो या फिर रेवाड़ी कह लो, आप सभी जानते हैं रेवाड़ी के कौन रहने वाले थे, राव तुलाराम थे। आप सभी इनके बारे में जानते होंगे क्योंकि इन्हीं की जब इनकी डेथ हुई थी 23 सितंबर को, उसी दिन हम क्या मनाते हैं, शहीदी दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो रेवाड़ी से कौन थे, राव थे, राव कौन से, तुलाराम। तो से रेवाड़ी, रे से राव, ठीक है। तो रेवाड़ी राव तुलाराम, इतना याद रख लेना, रे से रेवाड़ी, रे से राव तुलाराम। पलवल से कौन थे, गफूर अली और हरसुख राय, ठीक है। तो यहां पर ये याद रखना है, पलवल से कौन है, दो थे, गफूर अली थे और हरसुख राय थे। इनको कैसे याद रखेंगे, पल में सुख जो है वो क्या हो गया, फुर हो गया, ऐसे याद रखना। पल में हर सुख से सुख याद रखना, क्या हो गया, सुख फुर हो गया, ठीक है। तो पल में सुख फुर हो गया, तो ये याद रख लेना, पल में सुख फुर हो गया। तो पलवल का क्या आएगा, गफूर अली हरसुख राय, ठीक है। तो पलवल का क्या होगा, गफूर अली हरसुख राय, इतना याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे, पल में सुख क्या हो जाता है, फुर हो जाता है। तो पलवल से हरसुख राय और गफूर अली। आई होप यहां तक का समझ में आ रहा होगा आपको। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं फरीदाबाद से कौन थे, धानु सिंह थे। इनको कैसे याद रखेंगे कि जो बाबा फरीद थे उन्होंने क्या लगाई है, धान लगाई, ठीक है। तो फरीद ने क्या लगाई, अपने गांव में धान लगाई है, तो फरीद ने क्या लगाई, धान लगाई, ठीक है। तो फरीद धान, तो फरीदाबाद में कौन है, धानु सिंह है, इतना याद रखना, फरीदाबाद में धानु सिंह। इसके बाद बल्लभगढ़ की बात कर लेते हैं। तो आप सभी जानते हैं बल्लभगढ़ रियासत से कौन हुए हैं, राजा नाहर सिंह थे। ऐसा कहा जाता है जो राजा नाहर सिंह थे, इनका जब बर्थडे था उसी दिन इनको फांसी दी गई थी। तो राजा नाहर सिंह कहां से थे, बल्लभगढ़ रियासत से थे। फर्रुख नगर की बात करते हैं तो फर्रुख नगर जो है वो सबसे छोटी रियासत थी। तो फर्रुख नगर से कौन थे, अहमद अली थे। तो फर्रुख नगर से कौन है, अहमद अली है, ठीक है, सबसे छोटी रियासत है। पटौदी की बात करते हैं तो पटौदी से अकबर अली थे। तो ये याद रखना है, पटौदी से अकबर अली, फर्रुख नगर से अहमद अली। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखो ये वाला, ये जो है ना पटौदी का क्या आएगा, अकबर आएगा। फर्रुख नगर का क्या है, अहमद अली है। तो फर्रुख नगर से अहमद अली, पटौदी से क्या है, अकबर अली है। तो ये याद रख लेना है, ठीक है ना। तो इसको याद करने की ट्रिक अभी मुझे समझ में नहीं आ रही, आप इसको 2 बार रीड करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो फर्रुख में क्या आएगा, अहमद आएगा, पटौदी में कौन जाएगा, अकबर जाएगा। तो अकबर कहाँ जाएंगे, पटौदी में, अहमद कहाँ जाएंगे, फर्रुख नगर में। सबसे छोटी रियासत कौन सी है, फर्रुख नगर की है। इसके बाद पानीपत की बात कर लेते हैं। तो पानीपत में है इमाम अली कलंदर। आपको पता है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इस नेम की दरगाहें हैं, मजारें हैं पानीपत में। तो पानीपत में कौन है, कलंदर है। तो पानीपत में इमाम अली कलंदर, ये याद रखना है, पानीपत में कौन है, इमाम अली कलंदर है, ठीक है। रोहतक की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले तो ये एरिया रोहतक में ही था, जैसे खरखोदा है तो ये सोनीपत में है। जब ये क्रांति हुई थी तो ये खरखोदा जो है रोहतक के एरिया में आता था। तो अभी बताया मैंने आपको कि गड्ढा खोदा, फिर भी क्या किया, बिसार दिया। तो बिसारत अली कहां से हैं, खरखोदा से हैं। सांपला से कौन है, साबर खान है, ठीक है। सै से सांपला, सै से साबर खान, तो ये याद रखना है। सांपला से कौन है, साबर खान है। सै से सांपला, सै से साबर खान। दुजाना से कौन है, हसन अली है। इसको ऐसे याद रखना, 2 जन जब बैठेंगे तो क्या करेंगे, हंसेंगे। तो दुजाना में 2 जन बैठे तो क्या किया उन्होंने, हंसे। तो दुजाना से कौन है, हसन अली है।
चरखी दादरी से कौन है, बहादुर जंग है। ठीक है, तो जंग कहाँ हुई है, दादरी में हुई है, ऐसे याद रख लेना। चरखी दादरी जो है ना नई डिस्ट्रिक्ट बना, तो नई डिस्ट्रिक्ट बनने के लिए इन्होंने क्या किया, जंग की। ठीक है, तो दादरी में कौन है, बहादुर जंग है, तो इतना याद रख लेना है, दादरी बहादुर जंग। झज्जर की बात करते हैं तो झज्जर का आएगा अब्दुर रहमान और अब्दुल सम्मद, ये बड़े बड़े से अक्षर दिखाई दे रहे हैं, तो ये दोनों किस में जाएंगे, झज्जर में जाएंगे। ठीक है, सबसे बड़ी रियासत की बात की जाए तो झज्जर जो है वो आपके सबसे बड़ी रियासत थी। इसके बाद हिसार की बात कर लेते हैं। हिसार में भट्टू इलाका है, तो यहाँ आज भी आपको भट्टू देखने को मिलेगा, तो भट्टू से थे मोहम्मद आजम, हांसी से हांसी है, और है से ही क्या है, हुकुमचंद है। ठीक है, तो हुकुमचंद है। रै से रानिया, और रानिया से कौन थे, नूर मोहम्मद खान। इसको ऐसे याद रखना, रानी के चेहरे पर क्या होता है, नूर होता है, तो रानिया से कौन थे, नूर मोहम्मद खान थे। ठीक है, इसके बाद हांसी, हांसी से कौन थे, लाला हुकुमचंद, है से हांसी, है से हुकुमचंद, और इसके साथ साथ मुनीद बेग भी थे। और आपको ये याद रख लेना है कि ये जो दोनों थे इनको इकट्ठे फांसी दी गई थी। लोहारू से थे अमीनुद्दीन। ठीक है, तो लोहारू से कौन है, अमीनुद्दीन है। अंबाला की बात करते हैं तो अंबाला रोपड़ से मोहन सिंह थे। तो यहां तक के याद करने रखने आपको, एक बार मैं आपको ये रिवाइज करा देती हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे। ठीक है, और जींद रियासत से थे राजा प्रताप सिंह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। मैं से मेवात, मेवात में कौन है, एक मतलब मुस्लिम है, तो उनका नेम क्या है, सदरुद्दीन। मेवात में कौन है, सदरुद्दीन है। अहीरवाल, अहीरवाल को हम रेवाड़ी भी कहते हैं, तो राव रेवाड़ी, रेवाड़ी में किसकी अधिकता, रावों की, और कौन से राव थे, राव तुलाराम जी थे। पलवल, पलवल से दो थे। पलवल को मैंने बताया था सुख पल में क्या हो जाता है, फुर हो जाता है, तो पलवल में क्या हो गया, सुख फुर हो गया। ठीक है, इसके बाद फरीदाबाद, बाबा फरीद ने क्या लगाई अपने गांव में, धान लगाई है। ठीक है, तो फरीदाबाद से कौन थे, धानु सिंह। बल्लभगढ़ के कौन है, राजा नाहर सिंह, ये सभी जानते हैं। फर्रुखनगर और पटौदी, ये दो रियासतें हैं। फर्रुखनगर में आपके अहमद अली हैं, पटौदी में आपके अकबर अली हैं। सबसे छोटी रियासत में अहमद अली हैं। ठीक है, पानीपत में कौन है, आपको पता है, यहाँ पर कलंदर की मजार है, बहुत सारी मजारें हैं, तो इमाम अली कलंदर कहाँ के हैं, पानीपत से थे। रोहतक, यहाँ पर रोहतक ऐसा ही लिखा है क्योंकि रोहतक रियासत में था पहले ये। तो खरखोदा में कौन है, खड्डा खोदा, फिर भी क्या किया, बिसार दिया, या विरासत कह लो, बिसारत कह लो, एक ही मतलब है, जो भी नाम दिखाई दे वही टिक कर देना। इसके बाद है सांपला, सह से सांपला, सह से साबर खान। दुजाना, दो जन बैठेंगे तो क्या करेंगे, हंसेंगे। ठीक है, तो दुजाना से कौन है, हसन अली है। दादरी, चरखी दादरी से कौन है, जंग लड़ी उन्होंने नई डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए, तो बहादुर जंग। झज्जर सबसे बड़ी रियासत थी, तो दो बड़े बड़े नाम आएंगे, अब्दुल रहमान और अब्दुल सम्मद। इसके बाद भट्टू आज भी देखने को मिलेगा, तो भट्टू से मोहम्मद आजम है से हांसी है, और है से ही क्या है आपका, हुकुमचंद है। रानी के चेहरे पर क्या होता है, नूर होता है, तो नूर मोहम्मद खान। हांसी से दो थे यहाँ पर, मुनीद बेग और इसके साथ साथ लाला हुकुमचंद, तो दोनों को इकट्ठे फांसी दी गई थी। लोहारू की बात करते तो लोहारू में अमीनुद्दीन थे, अंबाला के रोपड़ में मोहन सिंह थे। आई होप यहां तक कि आपको समझ में आ गए होंगे और साथ साथ याद भी हो गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ, विद्रोह में अंग्रेजों के साथ रियासतों में कौन थे। मतलब ये कुछ ऐसी रियासतें थी जो कुछ समय तक मतलब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी, लेकिन बाद में अंग्रेजों के साथ में ही मिलकर लड़ने लगी। तो उनमें से कुछ रियासतें थी जो बाद में अंग्रेजों की समर्थक बन गई थी, तो उनमें से पटौदी है, अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था, तो वो वैसे भी लड़े थे और बाद में अंग्रेजों के साथ मिल गए। तो पटौदी में कौन था, अकबर अली थे। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया है। फर्रुखनगर से कौन था, अहमद अली थे। सांपला, सांपला से साबर खान अभी बताया। दुजाना में हसन अली। ठीक है, यहाँ पर ये होगा, सॉरी मैं आपको बताती हूँ, रुको 1 सेकंड। पटौदी में ना ये जो थे ना, ये वाले ये इंसान जो थे, ये क्या थे, अंग्रेजों के समर्थक थे, लेकिन ये क्या थे, विद्रोही थे। तो ये मिले नहीं थे, ये दूसरे लोग थे जो कहीं ना कहीं एक ही इलाके में रहकर आपस में क्या कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे। ठीक है, आपस में एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे ये, तो अंग्रेजों के साथ में ये थे और अंग्रेजों के खिलाफ ये थे। ठीक है, तो इतना है, ये इनके साथ में नहीं थे। तो पटौदी में कौन थे, मोहम्मद खान जो है वो अंग्रेजों के समर्थक थे, वहीं पर अकबर अली हमारे साथ खड़े थे, यानी कि क्रांति में साथ दे रहे थे। सांपला से मिर्जा इलाही थे जो अंग्रेजों के साथ थे। साबर खान, ये जो 1857 की क्रांति में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। दुजाना में डूडे खान थे, इसके बाद हसन अली ने क्रांति में पार्टिसिपेट किया। छछरौली में शोभा सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया था। लोहारू में अमीनुद्दीन ने किसका साथ दिया, बाद में ये अंग्रेजों के साथ में मिल गए थे। ठीक है, तो ये याद रख लेना है, बस इनको याद रखना है, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उन्हीं लोगों को याद रखते हैं ना जो जिन्होंने देश के लिए कुछ अच्छा किया हो। तो इन जिन्होंने साथ नहीं दिया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जिन्होंने साथ दिया वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद है 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों का दिल्ली पर पूर्ण अधिकार हो गया।
कैप्टन पियर्सन था, उसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना और क्रांतिकारियों का मंगला गांव हिसार में क्या होता है, युद्ध होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। कैप्टन पियर्सन का कहां पर युद्ध होगा, कैप्टन पियर्सन का युद्ध कहां पर होता है, क्रांतिकारियों के साथ में मंगला गांव हिसार में क्या हो जाता है, इनका युद्ध होता है। वहां पर अंग्रेजी सेना जो है वो क्या हो जाती है, जीत जाती है। इसके बाद शहजादा आजम ने सेना को पुनः संगठित किया और जमालपुर के स्थान पर फिर से आक्रमण किया, लेकिन ये फिर से वहां पर हार जाते हैं। तो शहजादा आजम कहां पर हार जाते हैं, जमालपुर के स्थान पर हार जाते हैं। जून 1857 के अंत तक कैप्टन पियर्सन ने कैथल के परगने में क्रांतिकारियों से फिर से संघर्ष किया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अक्टूबर 1857 को गुरुग्राम जिले में जो क्रांति उभरी थी उसको दबाने के लिए कौन आता है, शोवर्स आता है। ठीक है, तो क्रांति का दमन करने अब साउथ की पट्टी जो है वो पूरी की पूरी शोवर्स के अंडर हो जाएगी, क्योंकि शोवर्स एक शक्तिशाली, और इसके बाद में सारा का सारी क्रांति जो है वो भी एक तरीके से खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो अक्टूबर 1857 को गुरुग्राम जिले में क्रांति उभरी, तो वह शोवर्स को, तो वहां पर क्या हुआ, शोवर्स को रवाना किया। राव तुलाराम से इनकी लड़ाई होती है। राव तुलाराम यहाँ से चले जाते हैं, बिना लड़े यहाँ से भाग जाते हैं और यहाँ से सीधा रेवाड़ी को छोड़ देते हैं। रेवाड़ी को छोड़कर कहाँ चले जाएंगे, काबुल चले जाएंगे। काबुल अफगानिस्तान में ही इनकी कुछ समय के बाद में डेथ भी हो जाती है। तो और 23 सितंबर को इनकी डेथ होती है, और इनकी डेथ के दिवस पर हम क्या मनाते हैं, 23 सितंबर को शहीदी दिवस मनाते हैं। तो हरियाणा ऐसा स्टेट है जो 23 सितंबर को क्या मनाता है, अपना शहीदी दिवस मनाता है। इसके बाद 12 अक्टूबर 1857 को झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान, अभी मैंने आपको बताया था झज्जर सबसे बड़ी रियासत थी, तो यहाँ से कौन थे, अब्दुल रहमान, और इसके साथ साथ कौन थे, अब्दुल सम्मद। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो यहाँ से अब्दुल रहमान जो है, इनकी भी लड़ाई होती है शोवर्स के साथ। ये कहाँ भाग जाते हैं, बचकर छूछकवास चले जाते हैं, लेकिन छूछकवास में भी पकड़े जाते हैं और बंदी बना लिए जाते हैं। बंदी बनाकर इनको कहाँ भेज दिया जाता है, दिल्ली में भेज दिया जाता है, और वहां पर इन सबको क्या दी जाती है, फांसी दी जाती है। ऐसे ही शोवर्स ने अहमद अली को, राजा नाहर सिंह को बंदी बनाया और चांदनी चौक पर इन्हें क्या दे दी, फांसी दे दी गई। 1858 की क्रांति के अंतर्गत हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत के स्थान पर पंजाब में मिला दिया गया। अब ये उत्तर पश्चिमी प्रांत जो है ये किसका हिस्सा था, यूपी का हिस्सा था। तो पहले हम किसके अंडर आते थे, यूपी के अंडर आते थे। आपसे पूछा जा सकता है 1857 की क्रांति से पहले हरियाणा किसका हिस्सा था, तो उत्तर पश्चिम प्रांत यानी कि यूपी का हिस्सा था। उसके बाद में किस में मिला दिया गया, इसे पंजाब में मिला दिया गया। राव तुलाराम की जो डेथ है वो 23 सितंबर को काबुल में होती है। इसी दिन हम क्या मनाते हैं, हमारा शहीदी दिवस मनाते हैं। अगर हम अंतिम फांसी की बात करते हैं कि सबसे लास्ट में फांसी किसे दी गई, तो मुनीर बेग को, और इसके साथ साथ हुकुमचंद जैन को क्या दी जाती है, फांसी दी जाती है। नसीबपुर के युद्ध की बात करते हैं तो नसीबपुर का युद्ध अंग्रेजों के बीच में और साथ साथ राव तुलाराम के बीच में होता है। ठीक है, यहाँ तक का समझ में आ गया आपको। मैंने बस इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, वैसे पढ़ाने लगूंगी तो 1857 की क्रांति जो है वो 1 घंटे में जाकर पूरी होगी, लेकिन मैंने आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया है, फालतू का नहीं पढ़ाया। अब देख लेना, इसमें से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा अगर 1857 से आपका कोई क्वेश्चन आता है तो, क्योंकि इसमें सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे वो सारे के सारे मैंने ऐड किए हैं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। एक बार इसको रिवाइज कर लोगे तो ज्यादा यूजफुल रहेगा आपके लिए। ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगी, क्लास देखोगे तब उसके बाद आपको कल रात तक मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी। इसके अलावा कल मैं आपको हरियाणा की कंप्लीट हिस्ट्री करा दूंगी, बस वो क्लास पेपर से पहले देखते जाइएगा, यूजफुल रहेंगी। ठीक है ना, तो वो थोड़ी लेंथी हो सकती है, अगर मुझे टाइम मिला तो शाम को ही अपलोड हो जाएगी, अदरवाइज वो कल सुबह आपको देखने को मिल जाएगी। तो मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक चैनल के साथ बने रहें और स्ट्रेटेजीज बताऊंगी मैं आपको अपना एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है। तो चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को शेयर करना और वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।